हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुपर टेट 2023 की जो प्रक्रिया है वो बदल गई है और साथ ही साथ क्या टीटी के 1/4 अंक जोड़कर अब मेरिट बनेंगी और जो मसौदा है वो क्या कुछ तैयार होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। अब टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी जैसी शिक्षक भर्तियां अटक चुकी हैं। केवीएस पीआरटी एग्जाम के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है और इस स्टडी गाइड में आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जनरल इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी हो गया, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर जानकारी। तो दोस्तों, इसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कल का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, एक बदलाव भरा दिन रहा और इसकी जो सुगबुगाहट है वो काफ़ी दिनों से चल रही थी। और हमारे चैनल के माध्यम से भी अगर जो सब्सक्राइबर लगातार जुड़े रहे होंगे तो उनको पता होगा कि हमने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में पहले ही जानकारी दी थी कि इसका गठन नए साल में हो जाएगा और इसी के माध्यम से आपका टीटी का एग्ज़ाम और सुपर टीटी का एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी पहले ही बता दिया था कि माध्यमिक, बेसिक और उच्चतर शिक्षा जो सेवा आयोग हैं, ये तीनों विलय हो जाएंगे। उसका कारण दोस्तों एक पहले से ही समझ में आ रहा था, क्योंकि जो महानिदेशक हैं विजय किरण आनंद जी, उनको बेसिक के साथ माध्यमिक का प्रभार दे दिया गया था। तो जो साफ दर्शाता था कि कहीं ना कहीं बेसिक और माध्यमिक एक साथ जुड़ रहे हैं और माध्यमिक और उच्चतर को भी जोड़ने की जो पहल है वो शुरू हो चुकी थी। इसके पीछे की और भी अन्य वजहें हैं कि टीजीटी में जो मतलब चयन बोर्ड में सदस्यों को आना था वो भी नहीं आ रहे थे। एक लंबा समय बीत चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर जो प्लानिंग थी वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की थी। और देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी लेट लतीफ़ी हो रही थी। उन सब की वजह अब आपके सामने आ चुकी है। अब ये टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी की जो शिक्षक भर्तियां हैं वो लटक चुकी हैं। एक तरीके से देखा जाए तो तब तक लटकी रहेंगी जब तक कि नया आयोग अस्तित्व में नहीं आ जाता। यहाँ पर दोस्तों आज के समाचार पत्र में देख सकते हैं, प्रदेश को जल्द मिलेगा शिक्षा सेवा आयोग। आयोग का मसौदा तैयार है, मुख्यमंत्री योगी ने सैद्धांतिक सहमति जताई है। 3 श्रेणियों के लिए दोस्तों नियुक्ति का मसौदा है। का श्रेणी की अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य व महाविद्यालयों के प्राचार्य। सहायक आचार्य की भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान संबंधित विषय की लिखित परीक्षा व साक्षात्कार होगा। आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के निर्धारक मानक हैं उनके अनुसार होगा। साक्षात्कार के लिए अलग से अंक निर्धारित किए जाएंगे। और खास श्रेणी की अगर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होगी और इसमें संबंधित विषय और सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार होगा और इसका निर्धारण लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के साथ होगा। एक जो स्पेशल बात है वो प्राइमरी की है। दोस्तों, देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी। सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा होगी। साक्षात्कार नहीं होगा। इसमें टीटी या सीटीटी के प्राप्त अंकों के 1/4 तथा लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर मेरिट तैयार कर मेरिट से चयन करने का प्रस्ताव है। तो मतलब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टीटी या सीटीटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक और लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर यहाँ पर कहा गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। मैं इसको आपको ऑफिशियल जो इनका मसौदा है उसको दिखाता हूँ। ये दोस्तों पूरा मसौदा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग के सम्मिलन का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन के नाम से यह जाना जाएगा
और इसमें क वर्गीय सेवाएं दी गई हैं, ख वर्गीय। हम स्पेशली ग वर्गीय सेवाओं को देखेंगे, जिसमें प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में है। द्वितीय चैप्टर यहाँ पर देखिए 14 सदस्यों के आयोग और एक अध्यक्ष की बात कही गई है। अर्हता वगैरह दे दी गई हैं। आज के समाचार पत्र में कहीं न कहीं जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो इसी मसौदे के आधार पर छपी हुई हैं। एग्ज़ाम कंट्रोलर होगा और सख्ती के बारे में दिया गया है। नियुक्ति प्रणाली के देखिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, खा वर्गीय और गा वर्गीय। गा वर्गीय को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा, इस परीक्षा में ये सब होगा। और देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो चयन होगा लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित टीटी अथवा सीटी के 1/4 अंक, लास्ट की लाइन छोड़ा है समाचार पत्र में, तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। तो आप लोग जो समझ रहे हैं कि एकेडमिक हटेगा, तो एकेडमिक दोस्तों नहीं हटेगा, एकेडमिक भी रहेगा, लेकिन एक चीज़ जो इसमें और ऐड होगी वो टीटी ऐड हो जाएगी। जहां तक उम्मीद है कि इसी मसौदे पर मुहर लग जाएगी और टेट प्लस सुपर टेट प्लस एकेडमिक, इसको लेकर के आपकी मेरिट बन सकती है। ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है। और दोस्तों इसके पीछे की एक वजह और भी हो सकती है, टीटी के महत्व को कम ना होने दिया जाना। यानी कि जैसे टीटी आजीवन भले ही हो गई है, लेकिन आप बार बार टीटी दें और इसका महत्व कम ना हो, इसके लिए ये पहल हो सकती है कि टीटी के भी 1/4 अंक को जोड़ लिया जाए, इसको एक मात्र पात्रता परीक्षा ना माना जाए। इसी वजह से मैं दोस्तों आपको कहता था पहले से ही, आप जो चैनल में भाई जुड़े हुए हैं, जिनको चैनल पे हमारे विश्वास है, उनको मैंने कहा था कि सीटेट आप दे लेना और टीटी दे लेना और 120-25 प्लस मार्क्स जरूर लेके बैठना, क्योंकि बहुत सारे आपके भाई बंधु हैं जो 120, 130, 135 नंबर लेके पहले टीटी में टीटी में और सीटेट में लेके 130 नंबर बैठे हुए हैं। तो उनके अगर देखिए इस पर मुहर लग जाती तब आप क्या करोगे? तब दबाव में आपका इतना ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आएगा। फ्री माइंड से आप पहले दिए होते तो मैं भी 120-25 आपका आ गया होता। तो आपको नॉन सीरियसली नहीं लेना है। अगर किसी ने सीटेट का फॉर्म भर रखा है, उसका एग्ज़ाम होना है, तो आप लोग मेहनत कर लीजिए दोस्तों। इसके लिए क्या है कि टेट का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से सुपर टेट में भी आपके काम आएगा। अब दोस्तों ये मसौदा है, ये बन के तैयार हुआ था पहले का है। मैं अगर यहाँ पर बताऊँ, आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो ये पहले का है, 2019 का है। लेकिन यही मसौदा दोस्तों योगी जी के सामने कल की डेट में रखा गया था। अब इस पर जो मुहर है योगी जी ने लगा दी है। अब इसमें जो ये प्रक्रियाएं हैं, क्या यही सेम रहेंगी या अन्य से कुछ ऐड करने वाले हैं, ये आपको एक आध महीने में क्लियर हो जाएगा। जनवरी फरवरी में आपको क्लियर होने वाला है। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई दोगुने स्पीड से करनी है। देखिए टीटी के लिए योगी जी ने बोल दिया है तो टेट ज़रूर होगा, एक बार टेट होगा। अगर टेट का वेटेज दिया जा रहा है इसमें, तो एक टेट और होगा, वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। और उसके बाद प्राथमिक शिक्षा विभाग में एक भर्ती आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। विश्वास रखिए, ज़रूर भर्ती आएगी। जो लोग भी मतलब कि एकदम से नीरस हो गए हैं, उनके लिए है कि ये टेट के बाद एक जो सुपर टेट है वो कंडक्ट होगा दोस्तों। प्रमोशन का काम हो ही रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एक तरीके से देखें तो ज़रूर है, सुगबुगाहट है। विभाग के कुछ शीर्ष अधिकारी भी कह रहे हैं कि एक जो लिखित परीक्षा है, यानी कि एक शिक्षक भर्ती है, उसके लिए विभाग तैयारियां कर रहा है और उसको बजट वगैरह के माध्यम से क्लियर कर लिया जाएगा। वो आपको मार्च अप्रैल में मैं कंफर्म बता दूंगा कि भर्ती कब आ रही है, कैसे आ रही है, कितने पदों पर आ रही है। अप्रैल तक में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ शिफ्ट हो रहा है। इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है और नए आयोग के कारण टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड जैसी शिक्षक भर्तियां जो है वो फंस जाएंगी। अभी टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम भी नहीं होगा और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम नहीं होगा और जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आनी थी वो भी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक जो है आपका
ये सब मामला क्लियर नहीं हो जाएगा, आयोग पूरी तरीके से काम नहीं करने लगेगा, तब तक ये फंसा रहेगा। और दोस्तों केवीएस के लिए आप फोकस करें, क्योंकि केवीएस का एग्ज़ाम अभी आपका मिड ऑफ फरवरी से शुरू होने वाला है, मार्च में हो जाएगा। तो कुल मिला के केवीएस पे फोकस्ड रहें। केवीएस का भी बहुत सारा पाठ्यक्रम आपको सुपर टेट और टेट में काम आने वाला है, तो वहाँ पे वैकेंसी ज़रूर कम है, लेकिन केवीएस और यूपी पीआरटी की आप कहीं भी किसी भी एंगल से तुलना नहीं कर सकते हो। दोनों में मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अपने अपने महत्व हैं, जो कि आप जॉब में जाने के बाद खुद समझोगे, या जो जॉब कर रहे हैं उनसे आप समझ सकते हो। तो फिलहाल के लिए जो पहले आ रहा है उस पर पहले फोकस करें, और बाद के लिए आप जैसे जैसे चीज़ें आएँ उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर चीज़ों पर काम शुरू करें। और दोस्तों ओटीआर व्यवस्था लागू कर दी गई है, मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो लोक सेवा आयोग में है वो शुरू हो चुका है। ये एक और नई पहल है, और इस पर भी कल की डेट में मुहर लग चुकी है। देखिए दोस्तों, सब वही है, आयोग में एक अध्यक्ष, 14 सदस्यीय आयोग, ये सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इसी में कुछ ये लोग मुहर लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।